प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए, हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने स्वरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दया करने वाले हैं, दुआओं को सुनते हैं। एक बार फिर से आपने हमें यह मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सके, प्रार्थना में बैठ सके, वचनों में से सीख सके, आपकी आवाज को सुन सके। होने दे परमेश्वर, जब आज हम आपके वचनों को सुने, आज जब हम तेरे वचनों में से सीखें, ये वचन हम में से हर एक की जिंदगी को नई जिंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। हम आपके लहू को लगाते हैं खुदावंद हर एक सुनने वाले के ऊपर। यीशु मसीह के नाम से आज ये वचन जीवित वचन बन के खुदावंद जिंदगियों को चेंज करे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में, और मेरा ये विश्वास है कि आज जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। आप नई ज़िंदगी के साथ जुड़े होंगे और आप अपनी ज़िंदगी में विक्ट्री को देखने पाएंगे। आज मैं बात करूंगा आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हम लोग अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में एक चीज़ जिसको हमेशा करते हैं, जिसको कभी नहीं भूलते, वो है प्रेपरेशन, तैयारी। हम अपने दिन को शुरू करते हैं, उससे पहले हम प्रेपरेशन करके सोते हैं कि कल सुबह हमें उठना है, हमें इन चीज़ों को इस तरह से करना है। अपने स्केड्यूल को बनाते हैं, खाने को बनाते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। हर चीज़ को करने से पहले हम प्रेपरेशन करते हैं। अगर कोई चीज़ बिना प्रेपरेशन के की जाए तो वो उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती, वो चीज़ें इधर उधर मेस्ड अप हो जाती हैं। इसका मतलब जो प्रेपरेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज जब हम बाइबल के अकॉर्डिंग, वचन के अकॉर्डिंग जिस दिन में जी रहे हैं, ये दिन कौन से दिन है? ये आखिरी दिन है। वी आर लिविंग इन द लास्ट डेज। आज हम हर चीज के लिए प्रेपरेशन करते हैं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप यीशु मसीह के साथ जाने के लिए प्रिपेयर हैं? आप अंतिम दिनों में हैं। क्या इन अंतिम दिनों में आप निकल जाने के लिए आप प्रिपेयर हैं? हम में से हर व्यक्ति ये जानता है कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है, पर मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या आप इन अंतिम दिनों के लिए प्रिपेयर हैं? हम में से हर एक ये जानता है यीशु मसीह बादलों पे आने वाला है, ये सही है, पर क्या हम प्रिपेयर हैं कि उसके साथ हम चले जाएंगे? बाइबल कहती अंत के दिनों में वचन का, खरे वचन का अकाल पड़ेगा। हम सब जानते हैं ये सही है, पर क्या हम उसके लिए प्रिपेयर हैं? मेरे प्रियो, प्रेपरेशन जो कि बहुत ज़रूरी है, ये प्रेपरेशन होना इतना ज़रूरी है जितना आप अपनी लाइफ में रोज़मर्रा में अपने आप को प्रिपेयर करते हैं स्पिरिचुअली, ये उससे बढ़ के ज़रूरी है कि हम प्रिपेयर हों। मेरे प्रियो, हम ये जानते हैं कि अगर हम पाप में फंसे रहेंगे हम स्वर्ग नहीं जा सकते। अब स्वर्ग में जाने के लिए हमें पाप को छोड़ना पड़ेगा। क्या हम इसके लिए प्रिपेयर हैं? हम जानते हैं हम गलत करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको पता नहीं, पर मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप जो ये जानते हैं कि आप पाप में हैं, जो ये जानते हैं कि पाप के साथ आप परमेश्वर के सामने नहीं जा सकते, क्या आप प्रिपेयर हैं कि हाँ, अब मुझे इसमें से निकलना है ताकि मैं परमेश्वर के साथ आसमान पे उठाया जाऊं या उठाई जाऊं, मैं स्वर्ग में दाखिल हो सकूं?
हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार करना, जेलसी करना, निंदा करना, विरोध करना, किसी को डिस्कस करना, ये सब चीजें हमें अभिषेक में माइनस करती हैं, तकसीम करती हैं, हमारी जिंदगी को ये स्पिरिचुअली बढ़ने से रोकती हैं। हम सब इस बात को जानते हैं, पर क्या हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को इसमें से निकलने के लिए, या वही चीजें हम बार बार करते हैं और फिर हम ये बोलते हैं कि हमारे साथ ये पता नहीं क्यों हो रहा। हालेलुया। आप में से हर एक ने इस बात के लिए सोचा है कि कल संडे है, मुझे यहाँ पे जाना है, शॉपिंग करनी है, मुझे ये काम करने हैं, मुझे ये काम करने हैं, कईयों को काम पे जाना है, कईयों को कुछ कुछ अलग अलग करना है। आप प्रिपेयर करते हैं उसके लिए, पर क्या आप प्रिपेयर हैं यीशु मसीह के साथ जाने के लिए? क्या आप प्रिपेयर हैं स्वर्ग में जाके यीशु मसीह के साथ रहने के लिए, स्वर्ग का हिस्सा बनने के लिए? हालेलुया। अब जब हम बात करते हैं प्रिपेयर करने की, प्रिपेयर होने के लिए क्या वो चीज है जिससे हम प्रिपेयर हो सकते हैं? क्या वो चीज है जिसको अपना के, जिसको अडॉप्ट करके हम प्रेपरेशन को कर सकते हैं? आइए सबसे पहले हम परमेश्वर के वचन में से एक आयत को पढ़ेंगे जो हमें मिलती है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 26वां अध्याय और उसकी 41वीं आयत। उसके बाद हम परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे। यहाँ पे लिखा, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वर्ड्स यीशु मसीह ने अपने चेलों को उस वक्त कहे जब वो पकड़वाए जाने से पहले गतसमनी बाग में प्रार्थना कर रहे थे। बाइबल कहती यीशु मसीह का पसीना लहू की बूंदें बन के वहां पे गिर रहा था। ऐसा वहां पे उसके लिए मुश्किल घड़ी थी, वो प्रार्थना में था, वो प्रेयर कर रहा था और यीशु मसीह चाहते थे कि उसके चेले भी उसके साथ प्रार्थना करें। अब यीशु मसीह ने उनको 3 बार आके जगाया। जब भी उनके पास आके देखते थे वो सो रहे होते थे। यीशु मसीह ने उनको कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यीशु मसीह उनको ये बोल रहे थे कि आत्मा तो तैयार है, मतलब तुम जानते हो इंटरनली कि इसका हल ये है, सल्यूशन ये है, हमें ये करना पड़ेगा, पर शरीर दुर्बल है, पर तुम्हारा शरीर इसको करने के लिए तुम्हें अलाउ नहीं करता। पर उसने क्या कहा? उसने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। अब जागते रहो के लिए ओरिजिनल भाषा जिसमें बाइबल लिखी गई, ग्रीक और इब्रानी, जो पुराना नियम है वो इब्रानी और नया नियम ग्रीक भाषा में लिखा गया। ग्रीक भाषा में जो ये वर्ड है जागते रहो, 1127 नंबर। इस वर्ड का इंग्लिश में अनुवाद करें तो उसका मतलब है आई एम अवेक इन द नाइट, यानी कि मैं अवेक हूं, नाइट यानी कि बुरे समय में। इसका मतलब है आई एम वॉचफुल एंड आई एम अलर्ट। यीशु मसीह ने कहा कि अलर्ट हो जाओ, जाग जाओ, वॉचफुल रहो और प्रार्थना करते रहो। मेरे प्रियो, अगर आपको प्रिपेयर करना है, अपने आप को प्रेपरेशन में लेके जाना है, तो आपको जागते रहना होगा स्पिरिट में, आपको अलर्ट रहना होगा स्पिरिट में। कौन वो लोग हैं जो ये बोलते हैं कि हमारे साथ लोगों ने धोखा कर दिया, चीट कर दिया, हमारी ज़िंदगी में शैतान ने अटैक कर दिया, हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ गई, हम फाइनेंशियल लॉस में चले गए, हमारे बच्चे हमारे कहने में नहीं, चीज़ें हमारे अगेंस्ट हैं। कौन वो लोग हैं जो ये कहते हैं, जो आत्मा में अलर्ट नहीं? बाइबल कहती यीशु मसीह जब पकड़वाए जाने पे थे, जब वो क्रूसीफाई होने पे थे, उस टाइम पे यीशु मसीह ने अपने चेलों को साथ लेके गतसमनी बाग में गए। क्यों? क्योंकि वो आत्मा में अलर्ट थे और वहां जाके उन्होंने प्रार्थना की। और प्रार्थना करने के बाद जब वो वापस आके देखते हैं उनके चेले सो रहे हैं, वो बार बार आके उनको बोलते हैं जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। मीन्स अवेक, वॉचफुल, अलर्ट रहो आत्मा में, ताकि परीक्षा में ना पड़ो। बाइबल कहती थोड़ी ही देर बाद जब यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए वहां आ पहुंचा बाकी रोमी सैनिकों के साथ, यीशु मसीह ने कहा अब समय आ पहुंचा है। यीशु मसीह जब उनके हाथ में पकड़वाए गए, बाइबल कहती वो यीशु मसीह को पकड़ के ले गए, सर पे कांटों का ताज रखा, कोड़े मारे गए, उसको घसीट के ले गए, उसको बहुत ज्यादा ताड़ना दी गई।
पर उसके बावजूद भी वो सारी परीक्षा में से निकल गया। क्यों? क्योंकि ही वॉज अवेक इन द नाइट। वो उस खराब, उस बुरे समय में भी वो अवेक था, वो वॉचफुल था, वो अलर्ट था। उसने सारी रात प्रार्थना की और जब ये बुरा टाइम आया, वो प्रार्थना के कारण, वो तैयारी के कारण, वो प्रेपरेशन के कारण वो उसमें से निकल गए और उसके बाद वो हमारे लिए मर के तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठे। इसका मतलब क्योंकि तैयारी थी, यीशु मसीह ने उस तैयारी के अकॉर्डिंग, उस अवेक रहने के अकॉर्डिंग, उस वॉचफुल रहने के अकॉर्डिंग, उस अलर्ट रहने के अकॉर्डिंग यीशु मसीह ने उस खराब दौर में से निकल के ये प्रूफ कर दिया कि जो वचन में लिखा है वो हमारे लिए मर जाएगा, गाड़ा जाएगा, जी उठेगा तीसरे दिन, उसने वो प्रूफ कर दिया। और वो चेले जो बोलते थे हम तो यीशु मसीह, हम तो तेरे साथ मरने को तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने रात को प्रार्थना नहीं की, क्योंकि उन्होंने प्रेपरेशन नहीं की, क्योंकि वो अलर्ट नहीं थे, वॉचफुल नहीं थे, अवेक नहीं थे। बाइबल कहती जब यीशु मसीह को पकड़ लिया गया, वो चेले डर के मारे भाग गए। पतरस ने एक छोटी बच्ची के सामने यीशु मसीह का इनकार किया। वो अलग बात है, वो बाद में जाके उसने रिपेंट किया, वो रोने लगा, यीशु मसीह ने उसको माफ किया। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर वो प्रिपरेशन नहीं की उसने, तो उसका रिजल्ट ये था कि एक छोटी बच्ची के सामने उसने यीशु मसीह का इनकार कर दिया। उसने कहा मैं नहीं जानता वो कौन है। मेरे प्रियो, जब आप प्रिपरेशन में होंगे, आप इन चीज़ों में फ़र्क दे सकेंगे, आप आत्मिक चीज़ों में फ़र्क देख सकेंगे, आप शारीरिक चीज़ों में फ़र्क देख सकेंगे। आज आपको लगता है मेरे पार्टनर ने मुझे चीट कर दिया, मेरे दोस्त ने मुझे चीट कर दिया, उसने मेरे साथ गलत किया, इसने मेरे साथ गलत किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल ऐसा नहीं कहती कि कोई तुम्हें चीट करेगा। बाइबल कहती धोखा ना खाओ। इसका मतलब धोखा खाना या ना खाना हमारे ऊपर है। कैसे? अगर आप आत्मा में अलर्ट होंगे, आप समझ जाएंगे कि कौन आपको चीट कर रहा है या कौन सचमुच जरूरतमंद है। आप जान लेंगे, आप डिसेप्शन की स्पिरिट में नहीं जाएंगे, आप डिसीव नहीं होंगे। आपको पता चल जाएगा कि कौन मुझे चीट कर रहा है और कौन सचमुच किसको जरूरत है। उसने कहा धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठा में नहीं उड़ाया जाता। मेरे प्रियो, आज लोग रोते हैं कि हमारे प्रियो ने हमें धोखा दे दिया। जब आप आत्मा में अलर्ट होंगे, आपको कोई चीट नहीं कर सकता। लोग कनाडा में आके रोते हैं कि हमारे पास काम नहीं, हमें एजेंट ने भेज के फंसा दिया, गलत स्कूल दे दिया, हम यहाँ पे फंस गए, हमारे पास खाने को रोटी नहीं, रहने को घर नहीं। मेरे प्रियो, बाइबल कहती धोखा ना खाओ अगर तुम अलर्ट रहोगे। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम तैयारी करते, अगर तुम प्रार्थना करते, तो तुम परीक्षा में ना पड़ते। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय 36 से 39 आयत को पढ़ते हैं। वहां पे लिखा, फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वे उसके साथ भोजन करे। अतः वे उसके फरीसी के घर जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिन स्त्री ने यह जानकर के फरीसी के घर में भोजन करने वो बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भुगोने और उसके सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उस पर इत्र मला। ये देखकर वह फरीसी जिसने उसको बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि ये भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता ये जो उसे छू रही है कौन है और कैसी स्त्री है, ये तो कोई पापिन है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि एक शामौन नाम का एक फरीसी व्यक्ति जो यीशु मसीह को अपने घर पे इनवाइट करता है, जब यीशु मसीह वहाँ पे जाते हैं, वहीं जगह पे एक लेडी जो पापिन स्त्री थी वो भी वहाँ पे आती है। ये जानकर कि यीशु मसीह वहाँ पे आए हैं, उसने अपने इत्र की, अपने परफ्यूम की उस बॉटल को उसके पैरों के ऊपर तोड़ दिया। वो स्त्री थी, वो लेडी थी जो अपनी देह को बेचती थी। वो उस इत्र को लगा के वो लोगों को अट्रैक्ट करती थी। जब उसने इस बात को जान लिया, आत्मा में अलर्ट हो गई कि नहीं, ये पाप मुझे नरक ले जाएगा, उसने अपने पाप को यीशु मसीह के आगे तोड़ दिया, उसे इत्र को तोड़ दिया और उसने अपने आंसुओं से उसके पांव को धोया, अपने बालों से उसको पोंछा। यीशु मसीह ने देखा कि इसने टूटे हुए मन से मेरे सामने आके प्रार्थना की है। बाइबल कहती जब उसने देखा कि ये अवेक है, ये वॉचफुल है, ये अलर्ट है, पापों से तौबा कर चुकी है, यीशु मसीह ने उसके गुनाहों को माफ किया। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने जब उसको भेजा, यीशु मसीह ने उसको कहा गो इन पीस। यीशु मसीह ने कहा शांति में चली जा, तेरे पाप जो हैं माफ हुए। यीशु मसीह ने कहा
तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चली जा। और वो व्यक्ति, वो शमौन, वो फरीसी व्यक्ति जिसके घर में यीशु मसीह आए थे, वो जो कोढ़ी था वो कोढ़ी का कोढ़ी रह गया, उसका कोढ़ नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो आत्मा में अलर्ट नहीं था। वो ये नहीं सोच रहा था कि मुझे क्या लेना है, मुझे कैसे ब्लेस होना है, मुझे क्या करना है। वो बस ये देख रहा था कि वो पापिन है और ये जो व्यक्ति है इसको पता ही नहीं कि वो पापिन है, इसलिए ये भी पता नहीं फेक है या असली है। वो अपने ही विचारों में फंसा रहा और वो उस टाइम पे अलर्ट ना होने के कारण कोढ़ी का कोढ़ी रह गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है जागते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। 12 साल से एक स्त्री को लहू बह रहा था, बाइबल कहती है 12 साल से उसको ब्लीडिंग हो रही थी। जब उसको पता चला यीशु मसीह किसी जगह पे है, वो अवेक हो गई, वो अलर्ट हो गई, उठ के उस जगह के ऊपर गई। बाइबल में बताया गया जो ऐसी स्त्री जिसको लहू बहने का रोग था वो अशुद्ध मानी जाती थी और वो पब्लिकली लोगों में जा नहीं सकती थी। अगर वो पकड़ ली जाती ऐसे हालातों में तो उस पे मूसा की व्यवस्था के अकॉर्डिंग पथराव करके उसको मार दिया जाता। पर क्योंकि अब वो आत्मा में अलर्ट हो चुकी थी, वॉचफुल हो चुकी थी, अवेक हो चुकी थी, उसने किसी चीज की परवाह नहीं की। वो यीशु मसीह के पास गई, उसने उसको देखा, उसके पल्लू को छू लिया। जैसे ही उसने छुआ, यीशु मसीह ने कहा, किसने मुझे छुआ? मुझ में से सामर्थ निकली है। चेलों ने कहा, गुरु तू क्या बात करता है, परमेश्वर तू क्या बात करता है, तेरे ऊपर भीड़ गिरी पड़ती है। यीशु मसीह ने कहा, नहीं, किसी ने मुझे आत्मा में छुआ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह को उसने छुआ, अलर्ट होके उसने अपनी हीलिंग को ले लिया। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा, मत डर, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। गो इन पीस, दोबारा से पाप मत करना। अलग अलग लोगों को अलग अलग इंस्ट्रक्शंस यीशु मसीह ने दी। पर मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, जो लोग आत्मा में अलर्ट हैं वो अपनी ब्लेसिंग को ले सकते हैं। जो अपने आत्मा में अलर्ट हैं वो अपने आप को, अपने गुनाहों को मान के, तौबा करके अपनी प्रॉब्लम में से वो निकल सकते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है हिजकिय्याह राजा ने, जब उसको बताया गया कि तू मरने पर है, उसने यीशु मसीह को, उसको यहोवा परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर मैंने तेरे लिए काम किए, मैं मरना नहीं चाहता, लोगों को मैंने तेरी ओर फेरा। बाइबल कहती है जब उसने ये प्रार्थना की, परमेश्वर ने कहा यशायाह को कि जा उसको बोल, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, तेरे आंसू देखे हैं, और उसको 15 साल और जीने के लिए दिए। जब वो आत्मा में अलर्ट था उसने 15 साल और ले लिए, पर जैसे ही वो 15 साल और उसे मिले वो आत्मा में अलर्ट नहीं रहा, वो आत्मा में वॉचफुल नहीं रहा, अवेक नहीं रहा, और उसने बेबीलोन से आए लोगों को अपने राजमहल की सब चीजें दिखाई। और यशायाह ने कहा, तूने ये क्या किया? जो कुछ तूने दिखाया ये सब कुछ एक दिन उसी बेबीलोन में चला जाएगा, यहाँ तक कि तेरे वंश के बच्चे भी वहां पे चले जाएंगे। और बाइबल गवाही देती इस बात की कि उसी बात के कारण दानियल जो उसके वंश से था उसको खोजा बना के उसको बेबीलोन में ले जाया गया। और वो दानियल अगर आत्मा में अलर्ट ना होता, अगर वो आत्मा में अवेक ना होता, वॉचफुल ना होता, तो वो उस टाइम जब उसको राजा के अकॉर्डिंग ठहराए गए खाने को दिया जा रहा था खाने के लिए, जब वो कैदी था, वो उसको मना ना करता, वो बोलता मैं तो कैदी हूँ, मुझे जो मिलेगा खा लूंगा। पर बाइबल कहती उसने कहा जो चीज बाइबल में, वचन में लिखी है कि हम नहीं खाएंगे, मैं उसे नहीं खाऊंगा। उसने उस खाने के प्रधान को, उन रसोई के प्रधान को उसने बोला कि हमें साग पात दे, हम ये चीज़ें नहीं खाएंगे। मेरे प्रियो, जब वो अवेक हो गया, उसने अपने आप को जाना कि मुझे इस वक्त अलर्ट होना है, उसने उस खाना बनाने वाले के जो सरदार को बोला और परमेश्वर ने उसके मन को छुआ, उसने उसको साग पात देना शुरू किया, उसने आत्मा में अलर्ट होकर बंधनों को तोड़ दिया। बाइबल कहती है कि बेबीलोन में राजा बदलते जाते थे पर दानियल का पद एवरी टाइम ऊंचा किया जाता था। हालेलुया।
मेरे प्रियो, इसके पीछे वजह क्या? तैयारी। इसके पीछे वजह क्या? प्रेपरेशन। जागते रहना, अलर्ट रहना, अवेक रहना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अवेक हैं, अगर आप अलर्ट हैं, अगर आप जाग रहे हैं, अगर आप तैयारी में हैं, नो मैटर व्हाट, कुछ भी क्यों ना हो जाए, शैतान आपकी लाइफ को छोड़ेगा और जाएगा। बाइबल कहती यूहन्ना 10 अध्याय 10 आयत में, चोर इसलिए आता है कि वो चोरी करे, वो घात करे, वो नाश करे, पर यीशु मसीह इसलिए आए कि आप और मैं जिंदगी पाएं और वो जिंदगी बहुतायत की जिंदगी हो। मेरे प्रियो, मैं एक बात जानता हूं कि जब आप तैयारी में होंगे, जब आप प्रिपरेशन में होंगे, आपको कोई डबल हरा नहीं सकता। बाइबल कहती है कि तेरे पास 1000 दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, वो तेरे पास नहीं आएगा। और प्रेपरेशन आपकी ओवरनाइट नहीं होगी। आपको हर रोज प्रार्थना करनी पड़ेगी, हर रोज वचन पढ़ना पड़ेगा, हर रोज आराधना करनी पड़ेगी। एवरी डे एवरी डे एवरी डे जब आप ऐसा करेंगे, एक टाइम आएगा आपकी इस तैयारी का प्रतिफल, इसका रिवॉर्ड परमेश्वर आपको देगा। बाइबल कहती है उस 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री को यीशु मसीह को एक बार छूना था और वो हील हो गई। बाइबल कहती है वो पापी स्त्री ने यीशु मसीह के सामने जाके उस इत्र की बोतल को तोड़ दिया, उसने उसके गुनाहों को माफ कर दिया। मेरे प्रियो, ऐसी बहुत सी गवाहियां हैं। अगर वो लोग प्रिपेयर नहीं करते, वो छूट नहीं सकते थे। आज प्रॉब्लम ये है कि लोग रोते जरूर हैं, लोग अपने आप को बेचारा बन के दिखाते हैं, पर वो प्रिपेयर कुछ नहीं करते। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने कहा 6 दिन काम करो, 7वें दिन परमेश्वर के भवन में जाओ। क्या आप प्रिपेयर हैं? क्या आप एक्साइटेड हैं संडे को चर्च में जाने के लिए? या आपको लगता है कि आज भी मुझे कॉल आ गई, अगर मुझे जो सैलरी मिलती है उससे थोड़ी सी संडे को ज़्यादा मिल रही है तो मुझे एक काम कर लेना चाहिए। मेरे प्रियो, अगर 6 दिन काम करके आपका जो फाइनेंस है वो पूरा नहीं होता, तो आपको क्या लगता है 7वें दिन काम करके आप सुखी हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। बाइबल कहती है जो धन परमेश्वर देता है उसमें वो छेद नहीं देता, उसमें वो बीमारियां नहीं मिलाता, उसमें वो ट्रबल्स नहीं मिलाता। ये शैतान है जो आपको अट्रैक्ट करता है, जो आपको थोड़ा सा ज्यादा दिखा के अट्रैक्ट करता है। क्यों? ताकि वो जानता है कि अगर आपने प्रिपेयर कर लिया अपने आप को, अगर आप अलर्ट हो गए, तो फिर उसका कोई भी दांव आपके ऊपर नहीं चलेगा। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। आपने जो इन वचनों को सुना है, आप प्रिपेयर करेंगे अपने आप को। एवरी डे आप एक जगह रखेंगे अपने घर पे जहां पे आप रोज बैठ के प्रार्थना करेंगे, रोज बैठ के बाइबल पढ़ेंगे, रोज बैठ के आराधना करेंगे। जब आप इस तरह से परमेश्वर के सामने जाएंगे प्रिपेयर करके, उसके बाद जब फिर आप प्रार्थना करेंगे अपनी ज़रूरतों के लिए भी, परमेश्वर आपकी दुहाई को सुनेगा, वो आपको उत्तर देगा। मैं सच कहता हूँ, आपकी बीमारियाँ गिरने वाली हैं, आपकी ट्रबल्स जाने वाली हैं, आपका फाइनेंस बढ़ने वाला है, आपके बच्चे आपके कहने में आने वाले हैं, आपके बुजुर्ग लंबी उम्र के साथ तंदुरुस्ती के साथ जाने वाले हैं। मैं आपको सच कहता हूँ, हर वो चीज़ जो आपने सोची है वो आपको मिलने वाली है, अगर आप प्रिपेयर हैं, अगर आप अलर्ट हैं, अगर आप वॉचफुल हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। यीशु मसीह जाग रहा था, वो परीक्षा से निकल गया। वो अलर्ट था, वो तैयारी कर रहा था, वो निकल गया परीक्षा से। और चेले जो आत्मा में भी सोए थे, शरीर में भी सोए थे, जब परीक्षा आई वो उसमें से निकल नहीं पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है यीशु मसीह का नाम सब नामों से बड़ा है, पर उस नाम से बढ़ के वो अपने वचन को महत्ता देता है। तो अगर आप वचन को फॉलो करेंगे, वचन आपको छुड़ाएगा। अगर आप वचन की केयर नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है, आज से आप अलर्ट रहेंगे, प्रिपेयर रहेंगे, आप तैयारी के साथ होंगे, आप संडे को भवन में होंगे, आप रोज बाइबल पढ़ेंगे, आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आपकी जिंदगी सेम नहीं होगी। मैं आपके सबके लिए दुआ करूंगा। अगर आप बीमार हैं, बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखिए। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इन प्रोग्राम्स को आप फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके इन प्रोग्राम्स को फिर से सुन सकते हैं। इसके अलावा आप टीवी, रेडियो, यूट्यूब, पॉडकास्ट, रंबल, टिकटॉक, हर सोशल मीडिया के माध्यम से भी एवरीडे आप प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। क्योंकि ये काम बड़ा है, काम भारी है, इसलिए आपको प्रार्थना करनी है ताकि ये काम जैसे परमेश्वर की योजना है उसी अकॉर्डिंग हो सके। आपको प्रार्थना करनी है, आपको वॉलंटियर
काम करने के लिए अगर आप चाहते हैं, आप चर्च में भाग ले सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं asianchurchofchrist.org पे, वॉलंटियर फॉर्म्स आप फिल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं asianchurchofchrist@gmail.com पे। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, तब भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 7788922250। और इसके साथ साथ, क्योंकि ये काम बहुत बड़ा है, कॉस्टली है, हर दिन टीवी रेडियो पे जाना, इट्स ह्यूज कॉस्ट, वी आर पेइंग फॉर दैट। सो आप फाइनेंशियली भी प्रार्थना करेंगे चर्च के लिए। अगर आप फाइनेंशियली चर्च के साथ मिल के काम करना चाहते हैं, तब भी आप अपनी भेंटों को भेज सकते हैं। आप हमें ट्रैक कर सकते हैं asianchurchofchrist@gmail.com। आप हमारी वेबसाइट asianchurchofchrist.org पे जाके भी डोनेट कर सकते हैं। मैं ये जानता हूँ, जब हम मिल के ये काम करेंगे, आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी, हमारी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, चर्च हम इस काम को वॉलंटियरली करते हैं, पर जब हम मिल के अपने प्रार्थना और पैसे के साथ इसमें एक मन हो जाएंगे, आप चीज़ों को चेंज होते देखेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप जीवित परमेश्वर हैं, दया करने वाले हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ आपके वचन के अनुसार, जैसे हमने सीखा कि प्रिपेयर करना कितना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है प्रिपरेशन के साथ आना। खुदावंद, मेरी ये प्रार्थना है, जितने लोगों ने आज तेरे वचनों को सुना है, खुदावंद, हर एक की लाइफ जो है खुदावंद प्रिपरेशन के साथ खड़ी हो। इनकी हर बीमारी गिरे आज से। जब ये वायदा करते हैं कि ये प्रार्थना करेंगे, ये आराधना करेंगे, ये वचनों में से सीखेंगे, वचनों के ऊपर मेडिटेट करेंगे, खुदावंद, जब ये इस तरह से आज तुझसे प्रार्थना, तुझसे प्रॉमिस करते हैं, मैं ये घोषणा करता हूँ, इनकी ज़िंदगियाँ चेंज होने पाए, इनकी ज़िंदगियाँ नई ज़िंदगी के साथ जुड़ने पाए, इनकी सारी बीमारियाँ गिरें, सारी ट्रबल्स गिरें, इनके बच्चे लंबी उम्र के साथ, इनके बुजुर्ग, इनके जवान लंबी उम्र, तंदुरुस्ती, निरोग जीवन के साथ खड़े हों। सब अंधकार, सब विचक्राफ्ट, सब जादू टोना यीशु मसीह के नाम से इनकी ज़िंदगियों से चला जाए। खुदावंद, ये जिन बीमारों ने अपने हाथों को अपनी बीमारी वाली जगह पे रखा, खुदावंद, ये हाथ नहीं आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट बने यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद, मैं कमांड करता हूँ, ये कमांड करता हूँ खुदावंद, इस वक्त ये तेरा हाथ छुए इनको खुदावंद, ये कांटेक्ट पॉइंट बने, बीमारियां गिरे, रसौलियां गिरे, अंधरंग चला जाए यीशु मसीह के नाम से। तेरे लोग शिकंजे छोड़ के खड़े हों, तेरे लोग व्हील चेयर को छोड़े खड़े हो जाएं खुदावंद। तेरे नाम से अंधे देखे, लंगड़े चले, गूंगे बोले, कोढ़ी शुद्ध किए जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ओ खुदावंद का हड्डियों के रोग चले जाएं यीशु मसीह के नाम से, स्किन के रोग चले जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, गले के रोग चले जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, फीवर चला जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, एलर्जीज चली जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। सारी बीमारियां था कुंडा नरक की आग में जाए, क्योंकि वही उसकी सही जगह है। आई कमांड एवरी सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं तेरे लोगों के ऊपर तेरे लहू को लगाता हूं, मैं इनको फ्री घोषित करता हूं। रिसीव करो इस प्रार्थना को, बोलो आई रिसीव दिस प्रेयर। अपनी इस प्रार्थना को ग्रहण करो, चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ और गवाही के साथ खड़े हो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। याद रखो, जब हम तैयारी के साथ प्रार्थना में, आराधना में और संडे भवन में होंगे, परमेश्वर आपसे बात करेंगे, आपकी जिंदगी सेम नहीं होगी, आप ब्लेस्ड होंगे और दूसरों के ब्लेसिंग का चैनल बनेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। सबको प्रेज द लॉर्ड। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।